मैं सुफियान और आप देख रहे हो साइबर सुफू। सो गाइस, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यूजर से कोई डाटा को लेते हैं और उसे अपने वेब सर्वर में स्टोर कर रहे हैं, उसके डाटा से कुछ भी करना। ठीक है, लाइक कभी आप देखते हो कि हम यूजर से उसका नाम या कोई भी एक फॉर्म फिलअप कराते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। मतलब यूजर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको एचटीएमएल फॉर्म सीखना पड़ेगा। ठीक है, एचटीएमएल फॉर्म की मदद से हम यूजर से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसका नाम, डीओबी, जेंडर एटसेट्रा, कोई भी किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को आप एचटीएमएल फॉर्म की सहायता से ही लेते हो। ठीक है, सो इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल में। सो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर को नहीं देखा तो काइंडली आप इसके पहले प्रीवियस चैप्टर को वॉच करो, फिर बाद में आप इस चैप्टर को देख सकते हो। सो स्टार्ट करता हूँ कोडिंग करना मैं। जैसे कि मैं हर बार की तरह आपको बताता हूँ कि आप आपके सामने मैं लाइव इस तरह कोडिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप भी मेरे साथ में इस तरह से करते चलो। HTML को HTML टैग को मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। ओके, फिर आप यहाँ पे यूज करोगे। मैं बार बार ऐसा करता हूँ ताकि ये कोड आपको याद हो जाए। ठीक है, हेड, ठीक है, हेड बंद करोगे, फिर आप यहाँ पे बॉडी टैग को बंद करोगे। ठीक है, अब हेड के अंदर हम यहाँ पे एक टाइटल टैग को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले HTML फॉर्म। ओके, तो सिंपली मैं इस टाइटल टैग को इस तरह से क्लोज कर लूंगा, कंट्रोल प्रेस करके सेव कर लूंगा। डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ओके, फॉर्म डॉट एच टी एम एल में सेव कर दिया। ये हमारा रहा फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसे रन करता हूँ और आप देख सकते हो कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। आपको मालूम ही होगा कि हमने बॉडी में कुछ राइट ही नहीं किया है। ठीक है, इसलिए हमको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा। सिंपली मैं यहाँ पे H1 से राइट कर देता हूँ। H1 से मैं इस तरह से राइट कर देता हूँ HTML फॉर्म फॉर्म। ओके, HTML फॉर्म, और इसे मैं सेंटर में भी कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर टैग का यूज करता हूँ। सेंटर टैग से का यूज किया और मैंने इसे सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब हम एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे पेंट में आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ। ये एक फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट फील्ड बनाता हूँ मैं। एक ये इनपुट फील्ड हो गया और एक ये इनपुट फील्ड हो गया और ये एंड ये। ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पे बटन भी बना देता हूँ मैं। ये छोटा सा एक बटन। ठीक है, ये हमारा बटन हो गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा होता है, गेट इन टच या ऐसा लिखा होता है। मतलब आप वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं कि वेबसाइट से रिलेटेड जो उसका ओनर है कुछ कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहता है आपके थ्रू, तो वो इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट करता है और आप फॉर्म को फिलअप करके जैसे सबमिट करते हो। ठीक है, एक बटन होता है यहाँ पे, सबमिट बटन उसको बोलते हैं। ठीक है, सबमिट। ठीक है, जैसे आप सबमिट करते हो तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपने जो भी फिलअप करा है फॉर्म से रिलेटेड डेटा, वो सब उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्म को बनाना सीखेंगे। ठीक है, सो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फॉर्म टैग का। फॉर्म की कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए आप फॉर्म टैग का यूज करोगे। ठीक है, फॉर्म टैग को आप क्लोज भी करोगे। ठीक है, फॉर्म को इस तरह से मैंने क्लोज भी कर दिया। अब फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, इस पेन से लिखो या आप H1 से लिख देता हूँ। आपने अभी तक H1 नहीं पढ़ा, H1 या P1। ठीक है, अगर इस पेन भी H1 और P1 के जैसा होता है, लेकिन वो H1 नहीं होता है। इस पेन टैग के अंदर हम जो लिखते हैं वो सिंपली एक नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा दिखता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इस पेन से लिख देता हूँ, राइट योर नेम। ओके, राइट योर नेम। ओके, इस तरह से मैं इस पेन को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इनपुट।
और यहाँ पे मैं जाऊंगा टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। अब टाइप एट्रीब्यूट जो आप दोगे वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप यूजर से किस तरह की डेटा को आप लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यूजर का नाम लेना चाहता हूँ तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, उसका टाइप होना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। वो नंबर फॉर्मेशन में अपने नाम तो लिख नहीं सकता है, 4 5 6 ऐसा किसी यूजर का नाम तो होता नहीं है, इसलिए हम टेक्स्ट देंगे तो वो टेक्स्ट एबीसीडी के जो भी लेटर्स है उसको वो राइट कर पाएगा, ऐसा इनपुट फील्ड एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, सिंपली हम इसे इस तरह से लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से लॉक करोगे, ठीक है। ये भी एक इम्प्लीट टैग है, हमने स्टार्ट किया इस तरह से लॉक नहीं करते, इस तरह से लॉक करते हैं, ठीक है। सो फिर मैं यहाँ पे एक ब्रेक टैग दे देता हूँ ताकि जो दूसरा स्पेन है वो एक लाइन ब्रेक होके आए, ठीक है। नेम के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ यो फादर नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। फिर मैं यहाँ से स्पेन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ब्रेक टैग दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाता हूँ, ठीक है, इनपुट फील्ड। अब मैं फिर सोचूंगा कि जो इनपुट फील्ड होगा उसमें फादर नेम किस टाइप में मतलब लिखने चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट के टाइप में होने चाहिए, मतलब वो कोई नंबर तो हो नहीं सकता, तो सिंपली हम टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। इनपुट फील्ड का जो टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा वो हम टेक्स्ट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ इसे और फिर यहाँ पे मैं इस पेन से स्टार्ट कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ओके। अब फिर मैं इस तरह से इस पेन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे बी आर टैग को स्टार्ट करके फिर यहाँ पे इनपुट टैग को स्टार्ट कर दूंगा और उसके टाइप में हम डिफाइन करेंगे। इसमें तो हम टेक्स्ट दे नहीं सकते क्योंकि वो एबीसीडी के अक्षरों में समय को हम तो लिख नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे देंगे डेट, ओके। डेट टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू रहेगा वो डेट रहेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब फिर हम एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं, इसका टाइप एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू रहेगा सबमिट, जो हम सबमिट कराएंगे, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा सबमिट। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और फिर इसे रन करके आपको मैं चेक कराता हूँ किस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब इसे भी मैं लाइन ब्रेक करता हूँ, राइट योर नेम के नीचे जो बाजू में आ रहा है उसे मैं ब्रेक कराता हूँ, ठीक। राइट योर नेम, ठीक है, इसमें यहाँ है। अब फिर मैं यहाँ से इसे ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से रिलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक फॉर्म बन गया, ठीक है। तो अब यूजर इसको देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे उसका नाम लिखना है, यहाँ पे उसके फादर्स का नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से एक छोटा सा कैलेंडर प्रेजेंट होगा उसके सामने और वहां से वो अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। ये सबमिट बटन जो है इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार और ब्रेक टेक का यूज कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर भी ब्रेक टेक का 3 बार यूज कर लेता हूँ, फिर यहाँ से रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है। हमको 2 बार ही ब्रेक टेक का यूज करना चाहिए। तो पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम फॉर्म को पढ़ते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, उसके नीचे हम फादर नेम के नीचे बर्थ है उसके नीचे, ठीक। मैं यहाँ पे स्पेन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्पेन स्टार्ट कर दिया। अब राइट योर ईमेल, राइट योर ईमेल, ओके। अब फिर मैं इस तरह से इस पेन को क्लोज कर देता हूँ, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करके इनपुट को स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसके टाइप एट्रीब्यूट में मैं डिफाइन करूंगा ईमेल, क्योंकि जो यूजर जो इस इनपुट फील्ड में टाइप करना चाहिए उसको वो एज ए मतलब वो ईमेल फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख देना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर रिलोड कर दो, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो इसका वो मतलब ये वैलिडेट हो गया कि यूजर को कुछ भी यहाँ पे ऐड करे उसके अंदर @gmail में होता है, @gmail.com इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है, मेल आईडी या कुछ भी होता है तो वो yahoo.com भी होता है, तो यहाँ पे होता है, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में ही वो लिख पाए, ठीक है। जेंडर में आपको बता दो, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक। यहाँ पे हो गया स्पेल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चूज योर कलर, choose your choose your color, okay, sorry, choose your color,
पेन को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर ब्रेक टेक दे देता हूँ और फिर एक इनपुट को स्टार्ट करके मैं यहाँ पे टाइप का वैल्यू देता हूँ कलर, ओके। अब फिर मैं यहाँ पे ब्रेक टेक दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके सेव कर लेता हूँ, फिर यहाँ से रिलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर चूज करने का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का एक पैनल खुलेगा और चाहे तो यूजर अपना कलर भी यहाँ से सिंपली आपको यहाँ से सबमिट कर सकता है, ठीक है। कभी आप देखते हो टेक्स्ट फील्ड जो होता है वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसमें यूजर अपना कमेंट या कोई भी अपने क्वेरी को लिख सकता है, ठीक है। तो इस तरह का बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया को। सो मैं यहाँ पे ब्रेक के नीचे फिर यूज कर लेता हूँ इस पेन, ओके। और फिर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ राइट योर क्वेरी, राइट योर प्रॉब्लम, ओके। इस तरह से इस पेन को हमने क्लोज कर दिया, टेक्स्ट एरिया टेक, ओके। अब इस तरह से टेक्स्ट एरिया इस तरह से मैंने क्लोज कर दिया। कंट्रोल प्रेस करके सेव कर लेता हूँ, फिर इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आ गया टेक्स्ट एरिया। अब हमारे ये कंट्रोल ही हमारे हाथ में है, चाहो तो आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हो और आप यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट को राइट कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे टेक्स्ट को यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया और इसे बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया जो है कि टेक का ही यूज करते हैं, ठीक है। सो आप इस तरह से सीख गए। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, रेंज, ठीक है। आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में देखा होगा कि आप यहाँ पे रेंज एक सेट करते हैं, 1000 से लेकर 5000 तक के बीच का जो प्राइस है उसका ही हमें प्रोडक्ट दिखाओ। सो इस तरह का बनाने के लिए आप सिंपली यूज करोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज, ओके। रेंज इस पेन को क्लोज कर दूंगा, फिर ब्रेक को यूज करके यहाँ पे इनपुट को स्टार्ट कर दूंगा। फिर टाइप एट्रीब्यूट में मैं डिफाइन करती टाइप में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा रेंज, ओके, ठीक। और फिर यहाँ पे मैं क्लोज उसको कर दूंगा। कंट्रोल प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से रिलोड करके दिखाता हूँ आपको। सो अब देख सकते हो ये एक छोटा कितना अट्रैक्टिव डिजाइन ये प्रिपेयर होके आ गया। यूजर शायद इसे घटा बढ़ा भी सकता है और इसमें आप मिनिमम भी दे सकते हो कि मिनिमम कितना करना चाहिए और मैक्सिमम कितना करना चाहिए। उसके लिए आप जहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू रेंज दिया है वहाँ पे आप MIN मेन एट्रीब्यूट का वैल्यू 100 डिफाइन कर सकते हो और मैक्स का आप 1000 या कुछ भी, मतलब आपके हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक। सो इस तरह से हम रेंज को बनाते हैं। एंड बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो इस वीडियो में आपने HTML फॉर्म भी पढ़ लिया और गाइज जितने भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ाए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक आप कमेंट करो मुझे यार, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।